जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? जैसा कि आप देख रहे हो, भारत के भूगोल श्रृंखला को हम लोग चला रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है जूट उद्योग के बारे में। जूट उद्योग को हमने जो कि बहुत विशेष वीडियो, मतलब बहुत बड़ा वीडियो नहीं था, आप उसको जरूर देखे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, एयरपोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे। भारत के प्रमुख जो कि वायुयान, जो हवाई अड्डे के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, उसके बारे में विशेषतर हम आपको समझाएंगे। भारत के मैप जैसे समझाएंगे किन किन राज्यों में कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, उनका क्या क्या नाम है, हम आपको एक एक चीज को बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए, और मैप हो तो मैप लेके बैठिए। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही बेटर तरीके, मतलब कि बहुत अच्छे टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक, तो आप सभी जानिएगा कि जैसे कि आप देखो, एयरपोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे। एयरपोर्ट आज आधुनिक समय में जो हमारा वायुयान है, जैसे कि जलयान होता है। पहले क्या था, आधुनिक प्राचीन समय जलयान, केवल जलयान ही एक अच्छी सुविधा थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आयात निर्यात करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक वही मार्ग था। ठीक है, धीरे धीरे जब विकसित हुआ तो सड़क मार्ग बना, सड़क परिवहन मार्ग बना। उसके बाद धीरे धीरे विकसित हुआ तो क्या बना, हमारा वायुयान बना। और क्या हुआ, पहले जल से बहुत देर लगता था एक देश से दूसरे देश में जाने पे, फिर धीरे धीरे सुविधा बढ़ी, क्या हुआ, सड़क परिवहन बना, थोड़ा सा कम समय और बचत हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बचत हुआ, क्या, हमारा वायुयान बना, जिससे कि हमें बहुत से समय बचत हो गया। अगर आज हमें एक देश से दूसरे देश में जाना हो ना, तो कम समय में हम पहुंच जाएंगे। बात समझ रहा हूँ, चाहे बड़ी बड़ी नदियां हो, सागरें हो, पर्वत हो, पठार हो, झीलें हो, बहुत बड़े पहाड़ हो, ठीक है, कोई कुछ भी हो, हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से जाता है। वायुयान का नाम ही है भाई, ऊपर जाना। ठीक है, ऊपर से जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कभी कभी क्या होती है, क्रैश हो जाती है, जैसे बिजली तड़कना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाना वायुयान में, तो कभी कभी वो क्रैश भी हो जाती है। तो हालांकि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी एयरपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एयरपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हो, एयरपोर्ट के बारे में, हवाई अड्डा के बारे में बात करेंगे। कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में समझाएंगे हम आपको। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, सन 1911 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा कि सन 1911 ईस्वी में, आज के जीवन में आधुनिक समय हमारे लिए वायुयान बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या था कि जिसके पैसा था ना, वही क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकता था। ठीक है, गरीब लोग से जिनके पैसा नहीं था, वो सब सोचता था, केवल देखता था कि यार एक वायुयान उड़ रही है तो बहुत मजा, कि देख कर ही अपना संतुष्ट कर लेता था। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि सब उड़ो सब जुड़ो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा योजना निकाला कि सब उड़ो सब जुड़ो, यानी कहने का जिनके पास कम पैसा है वो भी अपना ट्रेवल्स कर सकता है, यात्रा कर सकता है, एक देश से दूसरे देश आसानी से हम लोग जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिनके पास पैसा वहीं जा सके। ठीक है, जिनके पास कम पैसा वो भी यात्रा कर सकता है ये वायुयान का। ठीक, तो उसी वायुयान के बारे में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो समझिए कि वायुयान की शुरुआत हुई कब से थी। वायुयान की शुरुआत हुई कब से थी, ठीक है, ये क्यों हमारे लिए हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, क्यों ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, सन 1911 ईस्वी में, आप सब जानते हो, इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, कुल 10 किलोमीटर का रेंज था। पहली बार वायुयान उड़ाया गया था। ठीक है, वायुयान, ठीक है, वायुयान 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी पहली बार 10 किलोमीटर का वायुयान उड़ाया गया था। बात ध्यान रखिएगा कि ये पहली क्या लिया था, डाक सेवा। ठीक है, डाक सेवा पहुंचाया गया था पहली बार, डाक सेवा पहुंचाया गया था पहली बार, ध्यान रखिएगा, सन 1911 ईस्वी में। ठीक है, सन 1911 ईस्वी में पहली बार क्या, डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी तक चलाया गया था। रेंज कितना था, 10 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद ध्यान रखिएगा, सन 1932 की बात करना चाहता हूं। 1932 ईस्वी में हुआ क्या कि टाटा, नाम सुनेंगे, टाटा, ठीक है, टाटा द्वारा, ठीक, टाटा द्वारा क्या हुआ कि प्रति सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में, ठीक, चेन्नई से कराची, ठीक है, चेन्नई से कराची वायुयान उड़ाया गया था। ठीक है, वायुयान उड़ाया गया था, चेन्नई से कराची की बात करा जा रहा है 1932 से, टाटा द्वारा। किसके द्वारा, टाटा द्वारा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको थोड़ा सा नोट करिए हमारे साथ। दूसरी बात समझिएगा कि अब बात आती है कि सन 1947 से पहले, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ये ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत में कुल 61 हवाई अड्डे थे। कितने थे, 61 हवाई अड्डे थे।
कितने थे? 61 हवाई अड्डे थे। कितने? कुल 61 हवाई अड्डे थे हमारे भारत में, ठीक है, ठीक। और जिसमें से कुल 61 हवाई अड्डे थे और 41 वायुयान कंपनियां, ठीक है, वायुयान कंपनियां, 41 वायुयान कंपनियां, 61 हवाई अड्डे। ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है, ठीक। इसमें से 4 जो थे, 4 ऐसे हवाई अड्डे थे, 4 हवाई अड्डे, ठीक है, 4 हवाई अड्डे जो अंतरराष्ट्रीय थे। क्या थे? अंतरराष्ट्रीय थे, ठीक है। कितने? 4 ऐसे हवाई अड्डे थे जो अंतरराष्ट्रीय माना जाता था। क्या माना जाता? अंतरराष्ट्रीय माना जाता था। बात समझ रहे हैं? तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, उसके बाद ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आगे क्यों बताना चाहते हैं आपको, अभी हम आपको समझा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब बात आती है सन 1947 की बात हो गई, 1947 में जो कि ये सब किया गया था। तो 19, आप ध्यान रखिएगा कि 1947 में 4 एयरवेज कंपनियां आई, 4 एयरवेज कंपनियां आई, ठीक है, 4 एयरवेज कंपनियां आई, ठीक है, 4। अब 1947 में कितनी कंपनियां आई? 4 एयरवेज कंपनियां आई जो वायुयान बना रहे थे। क्या? वायुयान बना रहे थे, ठीक है, 4। तो उसमें से पहला क्या था? पहला देखिएगा कि एयर, ठीक है, हाँ सॉरी, यहां देखिएगा, यहां थोड़ा सा, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, पहला। और दूसरा देखिए टाटा सन्स लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी थी। इंडियन एयरवेज लाइंस जो भी कहो, ठीक है, टाटा सन्स लिमिटेड। और तीसरा देखिए मेरे दोस्त, यहां पे टाइम लिखिएगा, हाँ, तीसरा देखिएगा एयर सर्विसेज। क्या? एयर सर्विसेज, ठीक है। और आपका चौथा जो है दोस्त, डेक्कन। क्या? डेक्कन एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, ठीक है, डेक्कन एयरवेज। तो ये 4 कंपनियां हैं, इंडियन एयरलाइंस, टाटा एंड सन्स लिमिटेड, और दूसरा हमारा क्या है? एयर सर्विसेज और डेक्कन एयरवेज। ये 1947 में 4 कंपनियां आई जो वायुयान बनाना था, ठीक है, 4 कंपनियां आई। उसके पहले का नाम था भारत एयरवेज, दूसरे का नाम था हिमालय एयरवेज, ठीक है, भारत एयरवेज, हिमालय एयरवेज, ठीक है। आपका एयरवेज इंडिया, और चौथा था आपका कलिंगा, कलिंगा एयरवेज, ठीक है। 1951 में 4 कंपनियां आई, भारत एयरवेज, हिमालय एयरवेज, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरवेज। 4 कंपनियां हमारे भारत में 1951 में आई, 4 कंपनियां 1947 में आई, ठीक है। आप इसे नोट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बड़ा ध्यान समझो भाई कि अब हुआ गया कि अभी तक 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, ठीक है। हुआ गया कि 4 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 4 अक्टूबर सन 2012 ईस्वी को, सन 2012 को हुआ क्या कि जो घरेलू, जिसे 5 घरेलू हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, ठीक है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। अब बड़ा ध्यान समझो, देखो वायुयान जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, सब ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे नोट करो। अभी मैं मैप पर समझाऊंगा कौन कौन से वायु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ठीक है, किन किन राज्यों में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि 4 अक्टूबर 2012 को एक बैठक हुई, उस बैठक में 5 घरेलू हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया, ठीक। उसके बाद देखिएगा कि पहला कौन है आपका? वाराणसी, ठीक है। दूसरा आपका है लखनऊ, तीसरा है तिरुचिरापल्ली, ठीक।
चौथा देखिए आपका क्या है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। और पांचवा है आपका मंगलुरु, मंगलुरु, ठीक है। तो वाराणसी, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मंगलुरु, ये 5 ऐसे हवाई अड्डे थे घरेलू जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया था 2012 में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि 4 अक्टूबर 2012 में ही कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यानी 29 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। कुल अब कितना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है, कुल 29 भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखने को हमें मिलता है, ठीक है। कुल 29 हवाई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरवे जो है एयरपोर्ट हमें देखने को मिलता है भारत में, ठीक। अभी तक हमने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट हमको बताया, हमने आपको समझ में आया, आप इसे नोट भी किए होंगे, ठीक। चलिए आइए हम चलते हैं, मैप की ओर चलते हैं, ठीक है। मैप की ओर आपको हम समझाएंगे, मैप पे आपको बताने की कोशिश करेंगे, मैप पर ही आपको हम दर्शाएंगे, आप भी हमारे साथ दर्शाइएगा मैप पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, एक एक चीज को मैप पे समझिए, मैप पे समझाना बहुत आसान होता है, आपको समझना भी बहुत आसान होता है। देखिए कोई चीज टेंशन की बात नहीं है, आप अगर जिस पे फोकस करोगे ना, फोकस करोगे आसानी से वो चीज आपको मिल सकता है, आप उसे कवर कर सकते हो। जिसमें होता है कि कभी कहते सर याद नहीं होता, सर याद कैसे होगा, आप जब उस चीज पे फोकस नहीं किए तो याद कैसे होगा, आप फोकस तो करो तब ना याद होगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे नहीं याद होता कि हमारा हलवा बना दो मुझे कि सर नहीं याद होता, अरे क्यों नहीं याद होता, नकारात्मक फैक्ट, तुम नकारात्मक चीज ले लिए हो, ठीक है। जब निगेटिव थिंकिंग आपके अंदर भरी गया है तो आपके पॉजिटिव थिंकिंग कहां से आएगी, ठीक है। तो किसी काम को करने से पहले आप पॉजिटिव बनिए, खुद पॉजिटिव बनिए, जब आप खुद पॉजिटिव बनोगे तो दूसरों को आप पॉजिटिव थिंकिंग दे सकते हो, ये पावरफुल है। जब आपका पॉजिटिव थिंकिंग होगी ना तो ये आपकी पावरफुल है, ये क्या है, पावरफुल, आपको हमेशा एनर्जी फुल बनाए रखेगी, आप पावरफुल रहेगी, आपका वर्ड पावरफुल होगा, आप पावरफुल होगे, आपके माइंड कभी निगेटिव में भरेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से फोकस करके देखिए, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है भाई मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल हवाई अड्डे की ओर, एक एक चीज को कवर करेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। तो श्रीनगर में यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में एक है शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शेख अल आलम, आपको नहीं दिख रहा तो नीचे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में है, ठीक है। दूसरी बात समझो, यही श्रीनगर में एक और है जिसका नाम है श्रीनगर, उसी के नाम पे है श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर 2 है, शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और श्रीनगर हवाई अड्डा, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, दूसरी ओर आओ भाई मेरे, पंजाब में आ जाओ। पंजाब के अमृतसर नाम सुने होंगे, अमृतसर पंजाब नाम सुने होंगे, तो अमृतसर पंजाब में एक आपका है, थोड़ा सा कलर को चेंज किया जाए, यहाँ पे एक है आपका गुरु रामदासी जी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। गुरु रामदासी जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर पंजाब में है, कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है। गुरु रामदासी जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, आपके अमृतसर पंजाब में है, ठीक। आओ मेरे दोस्त, अब चलते हैं यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में एक आपका है यहाँ पे जोधपुर, क्या है, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। जोधपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहीं पे हमें देखने को मिलता है मेरे दोस्त जयपुर भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पे देखने को हमें मिला है, ठीक है, राजस्थान में ही देखने को मिला है, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज को कवर करोगे, ठीक, इस चीज को आप, हाँ, इस चीज को आप कवर करो, ठीक है। आओ मेरे दोस्त हम आगे की ओर चलते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ये आपका राजस्थान। अब आ जाओ गुजरात में, ठीक है, गुजर गई रात। गुजरात के अंतरराष्ट्रीय अहमदाबाद नाम सुने होंगे, अहमदाबाद में एक है सरदार
वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, ध्यान रखिए। अब आगे की ओर देखो, आप आ जाओ यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में आ जाओ। एक एक तरह से बता रहा हूँ आपको, देखो एक तरह से आपको बता रहा हूँ, हमारे साथ आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते चलिए। महाराष्ट्र में आपका आप बहुत प्रमुख है, आप जानते हो छत्रपति शिवाजी के नाम सुने होंगे, छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहीं पे मेरे दोस्त एक और हवाई अड्डा है जिसका आप नाम सुने होंगे, शिरडी। क्या? शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये जो कि आपका नागपुर पर पड़ता है, नागपुर वाले क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र में दो देखने मिला है आपका, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और शिरडी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। ये कहाँ मिला है? महाराष्ट्र में देखने मिला। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ हम बात करते हैं गोवा। ये आपका क्या है? छोटा सा आपका है गोवा। ठीक है, यहाँ है आपका, यहाँ पे आपका क्या है मेरे दोस्त? यहाँ है आपका गोवा। ठीक है, गोवा में यहाँ पे एक है दाबोलम। क्या? दाबोलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, दाबोलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आगे की ओर हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण जो फैक्ट हमारे हैं, महत्वपूर्ण जो चीज है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्त यहाँ। कहाँ पे? कर्नाटक में बहुत नाटक करता है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में चलते हैं। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो परीक्षा दृष्टिगत से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज को कवर करो, मैप दीजिए, नहीं मैप है तो कॉपी बनाइए। कॉपी बनाने से क्या होगी? आपकी प्रैक्टिस बनेगी मैप बनाने का, भारत के मैप बनाने का, दर्शाने का भी। उससे हमारा क्या हो? कई लाभ होती है। लाभ क्या होती है? हम राज्य को भी जान जाएंगे, उसके साथ साथ हम जो दर्शा रहे हैं उसको भी जान जाएंगे। कई बार अगर रिकॉल करेंगे तो हमें आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे एक है, और थोड़ा सा कलर में हम कलर चेंज करते रहे। यहाँ एक है केम्पोगैड, जिसे हम लोग बेंगलुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, केम्पोगैड कहो या बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहो, एक ही बात है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे एक और हवाई अड्डा है मेरे दोस्त यहीं पे, अब जिसका नाम है मंगलुरु। क्या नाम है? मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, मंगलुरु और बेंगलुरु। ठीक है, यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? आपका कर्नाटक में ही देखने को मिलता है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा है आपको, आसानी से नोट करो। ठीक, दूसरी बात, आ जाओ यहाँ केरल है मेरे दोस्त। ठीक है, केरल की प्रमुख चीज यहाँ पे पहला यहाँ है, आप जानते हो, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। ये कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम वाले क्षेत्र में यहाँ पे है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, दूसरा यहाँ पे एक है कालीकट, नाम सुने होंगे, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यही पे स्थित है। केरल में एक और है जिसका नाम है कोच्चि। क्या नाम है? कोच्चि। ठीक है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, ये चीज याद रखो। एक ही चीज को याद रखो कि कौन कौन से कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बता रहा हूँ। तो हमने केरल में देखा कालीकट, त्रिवेंद्रम और कोच्चि। ठीक है, ये हमने देखा कहाँ पे? केरल में देखा। कहाँ पे? क्या? कालीकट, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, ये सब केरल की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय। और यहाँ पे एक और है जिसका नाम है कन्नूर। क्या नाम है? कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर, कालीकट, त्रिवेंद्रम, कोच्चि। ठीक है, ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है आपका? ये कहेंगे सर ये आपके केरल वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक, आ जाओ मेरे दोस्त तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में हम एक कदम बढ़ते हैं, और तमिलनाडु में प्रमुख चीज ध्यान रखिएगा कि जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु में प्रमुख जो आपके हवाई अड्डे पाए जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अभी तक हमने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए वायुयान इस देखिए पूरे भारत के हर जगह लगभग वायुयान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए। इसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि आप आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य तक आसानी से आप जा सकते हो, आयात निर्यात हो सकता है। ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमारी सरकार इस पे बहुत विशेष ध्यान दे रही है।
ठीक है, हमारी सरकार जो है इस पे विशेष ध्यान दे रही है, विशेष प्रोग्रेस पे है। कहो तो भैया मेरे प्रोग्रेस पे है, आसान तरीके से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कम समय पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक, चलो अगला देखो, यहाँ पे है कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पे है। और दूसरा यहाँ पे आपका है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अड्डा। तो कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, याद रखिएगा। अब आ जाओ आंध्रा की ओर, आंध्र प्रदेश की ओर। यहाँ पे आप जानते हो एक यहाँ पे विशाखा, क्या है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पे स्थित है। ठीक, यहीं पे एक है विजयवाड़ा, नाम सुने होंगे आप, विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पे आपका स्थित है। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र। ठीक है, आगे क्यों, इस यहीं पे एक और स्थित है, आप नाम सुनेंगे तिरुपति, तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, तो तिरुपति आप जानते हो, तिरुपति बालाजी का मंदिर भी अंतर्राष्ट्रीय, जो कि आंध्र प्रदेश में, जो कि बहुत विख्यात है, सुविख्यात कहो तो। ठीक है, और तिरुपति बालाजी का मंदिर, आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में, बालाजी का मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके सामने जो कि दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखो मेरे दोस्त, आ जाओ आप यहाँ पे, कहाँ पे? आप तेलंगाना वाले क्षेत्र में आ जाओ। तेलंगाना में आपका है राजीव गांधी। क्या है? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, इसे क्या किया गया है? इसे ग्रीन, ध्यान रखना, ग्रीन एयरपोर्ट माना गया है, ग्रीन एयरपोर्ट। ठीक है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय देखो तेलंगाना क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक ग्रीन एयरपोर्ट इसे माना गया है। क्या माना गया है? ग्रीन एयरपोर्ट। ठीक है, तो चलिए जैसे सुनिए, आप आ जाइए आप उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में आ जाइए। उड़ीसा में एक है बीजू, बीजू पटनायक, पटनायक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहाँ है? आपका उड़ीसा में। कहाँ मेरे दोस्त? उड़ीसा में ये आपको देखने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है। आप आ जाओ मेरे दोस्त कोलकाता की ओर। कोलकाता में नेताजी नाम सुने होंगे, नेताजी सुभाष, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चंद्र बोस का नाम सुने होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, समझ ठीक लीजिएगा। आपको ये चीज याद होना चाहिए, एक ही चीज को याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। हम चलते हैं आप मणिपुर, इम्फाल की ओर। इम्फाल में चलते हैं। इम्फाल में क्या है? तुही हाल, तुही, यहाँ तुही हाल है, तुली हाल। ठीक है, यहाँ पे है तुली हाल हवाई अड्डा। ठीक है, याद रखिएगा, तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय नहीं माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय है। तुलिहाल हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? मणिपुर के इम्फाल में देखने को मिला है। ठीक, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ आसाम की ओर चलते हैं। ठीक है, लोकप्रिय नाम सुने होंगे आप लोग, लोकप्रिय लोकप्रिय गोपीनाथ, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली, बारदौली। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली ये आसाम में है। कहाँ है? आसाम के गुवाहाटी, आप नाम सुने होंगे। ठीक है, यहीं पे स्थित है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई, ठीक है, अड्डा। ठीक है, यहीं स्थित है गोपीनाथ बारदौली। कहाँ है? आसाम में है, आसाम के गुवाहाटी में। ध्यान रखो भाई, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक, आ जाओ, चलो यूपी में चलते हैं। यूपी में लखनऊ की ओर चलते हैं। ये लखनऊ की ओर चलते हैं। यहाँ वाराणसी है, ये लखनऊ है। लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह, नोट करो भाई, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आप देखो, यहाँ देखो लखनऊ में क्या है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। यल से प्रदर्शित करता हूँ, लखनऊ याद रखिएगा। और यहाँ है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। वाराणसी भी से यहाँ पे देखिएगा, वाराणसी में आपका क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, जिसे हम लोग बाबापुर भी कहते हैं, नाम सुनोगे बाबापुर, जो कि आपका वाराणसी में देखने में मिलता है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? वाराणसी में देखने को हमें मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ दोस्त, चलते हैं एमपी की ओर। कहाँ पे? एमपी की ओर चलते हैं। अब एमपी में एक है देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एमपी के इंदौर नाम सुने होंगे आप लोग, इंदौर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है सर इंदौर का। ठीक है, इंदौर। ठीक, इंदौर की बात है तो ये एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एमपी की एक महत्वपूर्ण चीज है। ये बात, देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? एमपी के इंदौर में स्थित है। ठीक है, आ जाओ, आप चलते हैं यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे चलते हैं। यहाँ पे दिल्ली है। क्या है यहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली में क्या है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली। या दिल्ली याद रखिएगा मेरे दोस्त, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ये प्रमुख, जो कि भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे याद रखिएगा आप, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार। याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ अंडमान निकोबार में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अंडमान निकोबार में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका कहाँ है? अंडमान निकोबार में देखने को मिला है। ठीक, ये प्रमुख भारत के क्या हो गए? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। ठीक है, हमने आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताया है, समझाया है ये सब। ठीक, तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा कि ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा। ऐसे में एक नए पैशन, एक नए जुनून के साथ रोज ही तैयार होकर, मतलब एक नए कंटेंट साथ तैयार होकर आपको जबरदस्त आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक एक चीज को फैक्ट को बताऊंगा, आप समझिएगा। आप एक ही चीज को नोट करिए। अगर नोट्स बनाइए मेरे दोस्त, आपको मैं कहता हूँ एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आया इंडियन ज्योग्राफी से, इससे हट कर नहीं आएगा, ये आप विश्वास रखिएगा। इससे हट कर आने वाला नहीं है क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? तो एक एक चीज को नोट करिए, क्योंकि जानते हैं हमारे सामने यूपीपी आ चुका है। यूपीपी हमारे सामने आ चुका है। हमें यूपीएसआई को क्रैक करना है। बिहार पुलिस आ चुकी है, एमपी पुलिस आ चुकी है। हमारे सामने वैकेंसियां पड़ी हुई हैं। हम अभी तैयार नहीं है। कब तैयार होंगे? कुछ लोग तैयार होते हैं लेकिन पेपर के बाद, कुछ लोग तैयार होते हैं जब पेपर आ जाए तो। लेकिन असल में फाइटर वही होता है जो एक अगर संकेत मिल जाए कि ये चीज आने वाली है और उस संकेत के साथ ही अपनी तैयारी को शुरू कर दे। असल में फाइटर वही होता है, जीतता भी वही है। ठीक है, जीतता भी वही जो इंतजार नहीं करता। और इंतजार जब वैकेंसी सामने आ जाती है ना, उस समय क्या हो, प्रिपेयर करने लगता है, रिवीजन करने लगता है। वही स्टूडेंट क्या करता है, वही सफल होता है। ठीक है, तो हमें इंतजार नहीं करना है, हमें कंटिन्यूसली लगे रहना है, हमें क्रैक करना है, हमें उखाड़ कर रख देना है। यूपीपीओ या यूपीएसआई क्वेश्चन आएगा, तोड़ कर रख देंगे, मरोड़ कर रख देंगे। ठीक है, तो दोस्त ऐसे मेरे साथ लगे रहिए। बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मेरा धन्यवाद।